हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष पांडे और इजी स्टडी के ग्लोबल अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आज का जो खबर आ रहा है वो जापान से है। मतलब आया दिन हमारे पड़ोस कंट्री में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कभी चाइना, कभी पाकिस्तान, कभी अफगानिस्तान, कभी श्रीलंका, अब ये जापान। अब ये खबर जापान से आ रहा है कि जापान प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा रिज़ाइंस। मतलब कि जो जापान के अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं सुगा जी, अब ये सुगा जी उड़ने वाले हैं। मतलब कि ये वहाँ से रिज़ाइन करने वाले हैं। तो देखिए ये आगे यहाँ पे इनको 16 सितंबर 2020 यानी कि अभी एक साल भी नहीं हुआ है प्राइम मिनिस्टर बने हुए, और ये अब रिज़ाइन करने वाले हैं अपने पोस्ट से। तो आइए सब कुछ समझेंगे बढ़िया से कि कैसे वहाँ पे जापान का पॉलिटिक्स चल रहा है और क्यों ये रिज़ाइन देने वाले हैं, और सब कुछ समझेंगे इसको बढ़िया से। तो देखिए यहाँ पे द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल छपा है कि जापान प्राइम मिनिस्टर विल स्टेप असाइड आफ्टर जस्ट अ ईयर इन ऑफिस। मतलब एक साल भी ढंग से अभी नहीं है और ये अब बाहर हो रहे हैं अपने ऑफिस से, यानी कि रिज़ाइन दे रहे हैं। तो सोचते हैं कि ये हुआ क्यों है। तो ये देखिए यहाँ पे जो कि सुगा जी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि फ्राइडे को डिक्लेयर किया इन्होंने कि मैं अब रिज़ाइन देने वाला हूँ। और इनका जो पार्टी था लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP, इनको पार्टी के द्वारा ही ऐसा प्रेशर दिया गया है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा आगे कि आपको रिज़ाइन करना होगा। और ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि फ्राइडे को कि मैं अपकमिंग जो वहाँ पे इलेक्शन आने वाली है उसके लिए ये प्रेसिडेंसी के लिए खड़ा ही नहीं होंगे और ये रिज़ाइन दे देंगे इलेक्शन के बाद। तो बढ़िया से मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के। तो ये देखिए शिंजो आबे के जाने के बाद सुगा जी वहाँ के प्राइम मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, और अब LDP पार्टी, मतलब कि देखिए LDP पार्टी जो वहाँ का है वो हमेशा से ही पावर में रहा है और वो अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है। LDP पार्टी के अंदर ही इतने सारे गुट बने हुए, मैं आगे आपको समझाऊंगा ये बात को भी कि वो गुट में ही लोग अपने में लड़ते रहते हैं, और वो गुट से ही निकल के कोई कोई लोग सामने खड़े होते हैं कि मैं PM बनूंगा और मैं PM बनूंगा। मतलब कि LDP पार्टी का जो प्रेसिडेंट बनेगा वही जापान का PM बनता है, ये आप समझ लीजिए। तो अब LDP पार्टी में ही थोड़ा सा विद्रोह हो रहा है कि इनको हटाया जाए, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो रही है। मैं आगे चल के बताऊँगा इनकी पॉपुलैरिटी भी कैसे डिक्रीज़ कर रही है डे बाई डे। तो ये देखिए टिल वेन सुगा विल रिमेन PM, कब तक सुगा जी रहेंगे। तो 21 अक्टूबर डाइट एक्सपायर हो जाएगी वहाँ पे। मतलब डाइट क्या है, वहाँ की जो लोकसभा है, जो हमारे यहाँ लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, अपर हाउस लोअर हाउस, जापान में भी अपर हाउस लोअर हाउस होता है, लेकिन उसका नाम राज्यसभा लोकसभा नहीं है, वहाँ कुछ और नाम है। और वहाँ के संसद को डाइट कहते हैं, DIET, ठीक है, जो कि एक्सपायर होने वाला है अक्टूबर में। जैसे हमारे यहाँ हर 5 साल में लोकसभा का इलेक्शन होता है, वैसे वहाँ हर 4 साल में होता है। हमारे यहाँ राज्यसभा का इलेक्शन हर 6 साल में होता है, और वहाँ भी जो अपर हाउस है उसका जो इलेक्शन है वो 6 साल में होता है। लेकिन लोअर हाउस जो होता है लोकसभा हमारे यहाँ, वो लोअर हाउस का वहाँ पे इलेक्शन 4 साल में होता है, बस यही अंतर है। और वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची है, मतलब कि समझिए राजा के पास तो पावर है, लेकिन वो सिर्फ ऐसे ही पावर जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के पास है। मेन पावर जो होता है अथॉरिटी वो PM के पास होता है, प्राइम मिनिस्टर। और वो PM इस तरह से इलेक्टेड होके जाते हैं, समझ पा रहे हैं आप। देश को चलाता कौन है, PM। और वहाँ पे राजा भी होते हैं जो कि ऑफिशियली हेड होते हैं पूरे के पूरे स्टेट के, मतलब पूरे के पूरे कंट्री के। समझ पा रहे हैं आप। तो जैसा कि मैंने बताया था कि LDP में ही छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे गुट बने हुए हैं जो खुद में ही चाहते हैं कि मेरा आदमी PM बने, मेरा आदमी PM बने, वो जाके देश संभाले। तो ऐसे में ही सुगा जी जो इलेक्शन होगी कि LDP का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, जो प्रेसिडेंट बनेगा वो ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा ना। तो LDP का जो प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इस रेस में ही वो नॉमिनेशन में खड़े नहीं होंगे। मतलब कि उन्होंने कहा है कि मैं नॉमिनेशन में खड़ा होऊंगा ही नहीं, और कोई और जो खड़ा होगा वो जब जीत जाएगा तो उसके जीतने के बाद मैं खुद रिज़ाइन कर दूंगा और वो नेक्स्ट PM बन जाएगा जापान का। समझ पा रहे मैं क्या बोलना चाह रहा है। तो सुगा जी ने ऑफिशियली ये फ्राइडे को कह दिया है कि मैं खड़ा नहीं होने वाला, मैं रिज़ाइन करने वाला हूँ, क्योंकि उन पे पार्टी का प्रेशर है। वो उनका मन कितना है वो तो वो जानते हैं, लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है कि ये पार्टी का प्रेशर है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी और उनको पार्टी, क्योंकि पॉपुलैरिटी जब PM की कम होती है तो पार्टी की भी पॉपुलैरिटी कम होती जाती है। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनके पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि इनको थोड़ा सा अब दरकिनार किया जाए, कोई और नया चेहरा लाया जाए, क्योंकि इनका पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। समझ पा रहे हैं बात को आप। तो देखिए वाई डिड सुगा फेल, सुगा फेल क्यों हुए। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि LDP का जो छवि था, मतलब कि जो पार्टी का छवि था वो ख़राब होते जा रहा था। और खुद जो सुगा जी थे उनकी उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो 35% कम हो गई थी, जबकि सितंबर में इनकी पॉपुलैरिटी 65% थी, लेकिन वो 35% पे आ गई थी। सोचिए कितना कम हो रहा था। और धीरे धीरे 31 पे आई, और लेटेस्ट जब सर्वे हुआ तो पता चला कि 26% पे इनकी
पॉपुलैरिटी डिक्रीज़ हो चुकी है, आ चुकी है। तो सोचिए कितना इनका छवि गिर रहा था, इसलिए एलडीपी ने मजबूरन ये फैसला लिया होगा कि नहीं, इनको इनका चेहरा, इनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, जो कि मुश्किल कर सकती है आने वाले अपकमिंग चुनाव में, और जो अक्टूबर में आने वाली है, 21 अक्टूबर को वो चुनाव है जो जापान में। और कुछ और भी रीज़न रहे हैं, जैसे कि इन्होंने फुलफ़िल नहीं कर पाया वहाँ के लोगों के मांग को, इसलिए वहाँ के लोग भी इन पे नाराज़ हैं और इनकी पॉपुलैरिटी गिरी। सबसे बड़ा रीज़न रहा, आप समझिए तो पेंडेमिक, ये कोविड का, कोरोना वायरस का जो ये पेंडेमिक आया, जापान के भी महामारी में ये बहुत असर किया और ये सुगा जी के लिए बहुत दिक्कत कराया, क्योंकि ये भी इनकी छवि ख़राब करने में, समझिए तो पॉपुलैरिटी ख़राब करने में असर छोड़ा है। वहाँ पे जो वैक्सीनेशन का कैंपेन था वो भी ठीक ठाक नहीं हुआ, मतलब सब कुछ व्यवस्था भी वहाँ पे कोविड में भी सही नहीं रहा, इसलिए इनको थोड़ा सा हीन भावना से ही देखा गया और इनकी पॉपुलैरिटी कम हुई। तो चलिए अब समझते हैं कि इनको रिप्लेस कौन करने वाला है। तो इनको रिप्लेस किशिदा जी करने वाले हैं। किशिदा एलडीपी पार्टी के ही एक लीडर हैं, जो कि बहुत पॉपुलैरिटी रखते हैं अपने पार्टी में, और ये समझिए तो फ्रंट रनर है, मतलब कि समझिए तो अगर सबसे अधिक पॉपुलैरिटी अभी किसी की चल रही है तो पार्टी में किशिदा जी की चल रही है, और उम्मीद है कि किशिदा जी ही नेक्स्ट पीएम बनेंगे जापान के। और भी लोग हैं रनिंग में, जैसे कि यहाँ पे इशिबा जी भी हैं, शिगुरु इशिबा, ये देखिए ये भी हैं, जो कि फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर वहाँ रह चुके हैं जापान में। लेकिन किशिदा जी की पॉपुलैरिटी सबसे अधिक है। और एक यहाँ लेडी लीडर भी हैं, ताकाइची, जो कि एक फीमेल पॉलिटिशियन है, और कभी जापान के इतिहास में वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर फीमेल नहीं रही है, तो उम्मीद है कि इस बार भी इनको नहीं वहाँ पे लोग इलेक्ट करें, लेकिन ये भी रेस में हैं, देखिए कौन बनता है। लेकिन सबसे अधिक उम्मीद और सबसे अधिक माना जा रहा है कि किशिदा जी ही जीतेंगे और किशिदा जी विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो आइए ये भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या विल आबे रिटर्न, मतलब कि क्या जो आबे जी थे हैं, इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, तो क्या वो वापस रिटर्न आ सकते हैं। तो देखिए ऐसा कोई क्लियरेंस नहीं है कि वो वापस आ सकते हैं पीएम के लिए, पद के लिए, फिर से प्रेसिडेंसी में खड़े हो जाएंगे और नेक्स्ट पीएम वो बन जाएं। ऐसा कहीं पे कुछ लिखा नहीं है, ऑफिशियली कुछ ऐसा नहीं आया है, लेकिन देखा जा रहा है क्योंकि वो जापान में फिर से एक्टिव हो गए हैं और फिर से सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, और रिसेंटली लगातार पोस्ट भी कर रहे हैं, मतलब कि वो अब वहाँ पे पॉलिटिक्स में थोड़ा एक्टिव दिख रहे हैं। सो दैट्स वाई ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मे भी फिर से हो सके तो शिंजो आबे को देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं है। सो सब कुछ ऐसा ही कहानी है, समझ पा रहे हैं आप कि अब वहाँ पे जापान के नया पीएम बनने वाले हैं। पीए जो सुगा जी थे, इनको वहाँ से उड़ा दिया गया है, और अब नेक्स्ट पीएम के रेस में कौन आगे आता है और कौन नेक्स्ट पीएम बनता है जापान का, वो देखते हैं। फिलहाल के लिए न्यूज़ है कि सुगा जी अब वहाँ से उड़ चुके हैं। तो आशा करते हैं कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा जो सवाल है, जापान की करेंसी को क्या कहते हैं, जापान में जो करेंसी है उसका नाम क्या है। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में आंसर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।